टनाटा एमिरेट्स KPIA की निजकारी में हिस्सा लेने से मुतालिक चलने वाली खबरों पर निजकारी कमीशन की वजाहत आ गई। एलामिये में कहा गया, टनाटा एमिरेट्स ने PIA की निजकारी में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। नाजरीन, एक वक्त था जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। एमिरेट्स और कतर जैसी कामयाब एयरलाइंस की ट्रेनिंग इसी PIA ने की है। लेकिन आज वही PIA है जिसे कोई लेने को तैयार ही नहीं है। तबाह बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान का कौमी परचम पूरी दुनिया में लेकर जाने वाली पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ना हमसे चल रही है ना बिक रही है। Beggars can't be choosers। 85 अरब बेस प्राइस रखने के बावजूद 10 अरब से ऊपर बोली ना जा सकी। माय गॉड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों फाइनली अपनी राइड वाली ट्रिप थी उसके बाद में फाइनली घर पे आ चुके हैं और जो अपनी स्पीति राइड थी वो भी बहुत गजब की रही है। और बाकी अब आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे इस चैनल पे। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तान की PIA की भाई क्या हालत हो चुकी है, मतलब कि कोई इसको ख़रीदारी नहीं मिल रहा है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो बोली मतलब फिक्स करी थी 80 बिलियन की, उससे भी कम, इतना ज़्यादा कम तो किसी ने सोचा भी नहीं होता। मतलब कि 10 अरब रुपए सिर्फ बोली लगाई गई है PIA की, ये औकात हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान से एक खबर भी आ रही है। हमारे चुम्मा न्यूज़ के नुमाइंदे जो हैं जुल्फी मियाँ साहब, उन्होंने खबर दी है कि PIA की तो हालत ख़राब है, उसकी तो बोली लग नहीं रही है। तो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि फ़िज़ा खलीफा की बोली लगा दी जाए। फ़िज़ा खलीफा को दाव पे लगाया जा रहा है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाज़रीन, पाकिस्तान का कौमी परचम पूरी दुनिया में लेकर जाने वाली पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ना हमसे चल रही है ना बिक रही है। और अफसोस और शर्म का मुकाम तो ये है कि जिस कंसल्टेंट को हमने 2 अरब 22 करोड़ रुपए दे दिए, वो कोई एक भी सरमायाकार को पाकिस्तान में इसकी नीलामी के लिए ना ला सका। लोकल जिस सरमायाकार ने इसकी बोली दी वो भी 10 अरब रुपए, 85 अरब बेस प्राइस रखने के बावजूद 10 अरब से ऊपर बोली ना जा सकी। और वो PIA जो दुनिया भर में एक अपना मुकाम रखती थी, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन, जिसके बाद कई दुनिया की एयरलाइंस नक्शे पर आई, दुनिया के नक्शे पर, और आगे बढ़ी, लेकिन हम मुसलसल पीछे ही जाते चले गए। इसी एयरलाइन ने एक ज़माने में पाकिस्तान का नाम बनाया, मुकाम बनाया, लेकिन आज हम इस एयरलाइन को बेचना चाहते हैं तो कोई हमें ख़रीदार नज़र नहीं आता। माजी में भी कई बार इस एयरलाइन को बेचने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें कामयाबी ना हो सकी। और इस बार जब ये फैसला कर लिया गया कि वो इदारे जो खसारे में चलते हैं उनको हर हालत में बेच दिया जाएगा, तो PIA के लिए जो भी हमने कोशिश की वो सारी रायगां चली गई। गोया 90 लाख रुपए की तशहीर भी की गई, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अब देखना यह है कि क्या PIA हम चला नहीं पा रहे, हम चलाना नहीं चाहते, और अगर हम बेचना चाहते हैं तो हम बेच भी नहीं पाते। वजह क्या है, आखिर क्यों हम इस सतह पे आन पहुँचे हैं कि वो इदारे जो एक मुकाम रखते थे, हमारे लिए एक मुनाफा बख्श इदारे थे, फिर खसारे में चले गए। खसारे में जाने के बाद अगर हम उनको फ़रोख्त करना चाहें तो कोई सरमायाकार भी दिलचस्पी नहीं रखता। ये सवाल भी उठता है कि जब माजी में भी इदारे निजकारी के अमल से गुजरे, उस निजकारी के अमल पर, उसकी शफाफियत पर एतराज़ात उठते रहे और ये कहा जाता रहा कि ये उन्हें पौने दामों फ़रोख्त कर दिए गए। अब PIA के जिसके पास अपने असासे भी हैं, और ये कहा जाता है कि रोज़ वेलेट होटल जो न्यूयॉर्क में है और पेरिस में होटल, अगर इस 2 इदारों को ही, 2 जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ही बेच दिया जाए तो PIA को चलाया जा सकता है। PIA को नए जहाज़ चाहिए, नए जहाज़ लीज पर लिए जा सकते हैं। PIA के पास जो रूट्स हैं वो दुनिया की बहुत कम एयरलाइंस के पास होते हैं। आज हमें अगर नए रूट्स लेने पड़ें तो बाज़ ऐसे रूट्स हैं जहां मुकम्मल तौर पर अब पाबंदी लग चुकी है, वो नए रूट्स मिल भी नहीं सकते। और बाज़ ज़राए ये भी दावा करते हैं कि अगर आप लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के जो रूट्स हैं सिर्फ उनको ही सामने रखें तो ये $100 मिलियन के रूट्स हैं जो पाकिस्तान की एयरलाइन के पास हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है कि हम अपनी कौमी एयरलाइन को आज बेच भी ना पाए। नाजरीन, पाकिस्तान में क्या दूसरी एयरलाइंस काम नहीं कर रही हैं? तो इसका जवाब है कि एक नहीं, 2 नहीं, कई एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि क्या वो भी PIA की तरह खसारे में है? तो इसका जवाब है नहीं, हरगिज़ नहीं। तो क्या PIA की टिकट्स दूसरी एयरलाइंस की निस्बत सस्ती बिक रही हैं? तो इसका जवाब भी नहीं है, बल्कि PIA तो सबसे महंगी टिकटें बेच रहा है। फिर भी
क्या वजह है नुकसान की, खसारे की? तो वो वजह है इजाफी मुलाजमीन, जिसमें हर हुकूमत ने सिफारिशी मुलाजमीन को भर्ती करना अपना हक समझा। गैर ज़रूरी अखराजात जो करप्शन के लिए ज़रूरी हैं और सियासी मुदाखलत जो कोई भी हुकूमत नहीं रोक सकी आज तक। नाजरीन, एक वक्त था जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी। हर चंद मिनट में PIA का तैयारा दुनिया के किसी न किसी हवाई अड्डे पर मुसाफिर लिए उतरता और परवास करता नजर आता था। एमिरेट्स और कतर जैसी कामयाब एयरलाइंस की ट्रेनिंग इसी PIA ने की है, लेकिन आज वही PIA है जिसे कोई लेने को तैयार ही नहीं है। गुज़श्ता रोज़ हमने एक ड्रामा देखा, बल्कि मजाक देखा। इस्लामाबाद में PIA को बेचने के लिए सिर्फ एक ही बोली लगी। जी हाँ, सिर्फ एक बोली, वो भी सिर्फ 10 अरब रुपए की। हुकूमत ने PIA के 60% शेयर्स की कीमत 85 अरब 3 करोड़ रखी थी। इस साल जून में प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने 6 कंपनियों के नाम फाइनल किए जो PIA को खरीदना चाहते थे, जैसे एयर ब्लू लिमिटेड, आरिफ अबी कॉरपोरेशन लिमिटेड, फ्लाईजना, YB होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, पाक एंथल प्राइवेट लिमिटेड और ब्लू वर्ल्ड सिटी में शामिल थे। लेकिन हुआ क्या कल कि सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ही सिक्योरिटी रकम को जमा करवाया। ब्लू वर्ल्ड सिटी की 10 अरब बोली पर तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ ने इसे बदकिस्मती करार दिया और कहा कि PIA दुनिया के कदीम तरीन इदारों में से एक है। गैर संजीदा बोली एक जहाज़ के लिए भी नाकाफ़ी है। सिर्फ लंदन हीथ्रो के रूट की कदर $100 मिलियन जो 30 अरब रुपए बनती है। इसमें प्रॉपर्टीज़, असासाजात और 33 जहाज़ भी शामिल हैं। PIA के पास 17 A320 तैयारे हैं जिनकी कीमत 30 अरब रुपए से भी ज़्यादा बनती है। PIA में जो मौजूदा असासे हैं उनकी कुल मालियत 152 अरब रुपए है, जिसमें फ़रोख्त किए जाने वाले असासों की कीमत 99 अरब रुपए है। PIA का रेवेन्यू इस वक्त भी 200 अरब रुपए है, लेकिन फिर भी ये इदारा 825 अरब रुपए का मकरूज़ है, जिनमें से 625 अरब रुपए हुकूमत को, जबकि 200 अरब रुपए PIA खरीदने वाली कंपनी जो है, जो खरीदेगा उसको अदा करने हैं। मतलब कि लाइबिलिटीज़ कम कर दी हैं। बोली लगाने वाली ब्लू वर्ल्ड सिटी की गैर संजीदगी इस हद तक नज़र आई कि वो इतना बड़ा कौमी इदारा है, उसके बदले उन्होंने कहा कि ये प्लॉट्स में कोई अगर एडजस्ट हो जाए तो ये हो सकता है। बोली के वक्त हंसते रहे और इस तरह की बातें करते रहे कि क्या ये प्लॉट्स के बदले में इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो नाज़रीन, इससे ज़ाहिर होता है कि PIA को लेने के लिए वो कितने संजीदा हैं। दूसरी तरफ बोली लगाने वाली कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नज़ीर ने कहा कि हमारे नज़दीक तो यही बोली बनती है, अगर ये कीमत मुनासिब नहीं तो हुकूमत खुद चला ले। साद नज़ीर ने यह भी बताया कि बाकी 5 कंपनियों की बोली में शरीक ना होने की वजह हुकूमत की PIA के 7,000 मुलाजमीन को नौकरी से ना निकालने की शर्त है। हुकूमत PIA के 60% शेयर्स को बेचना चाहती है, जबकि 40% खुद अपने पास रखना चाहती है। कंपनीज का ख्याल है कि हम हुकूमत की मदाखलत के साथ काम नहीं कर सकते। सवाल ये है कि PIA पर हुकूमत ने कई दावे किए, बड़ा काम किया इंटरनेशनल कंपनीज़, और कहा कि इंटरनेशनल कंपनीज़ PIA को ख़रीदना चाहती हैं, लेकिन जब वक्त आया तो क्या हुआ, सिर्फ एक बोली लगी। हाँ जी, तो दोस्तों आपने वीडियो जैसा कि इस वीडियो में देखा गया, पाकिस्तानी बात कर रहे थे कि कौमी परचम की वही सबसे बड़ा पनौती है, उसको हटाओ और किसी और देश का लगा लो, शायद चल जाए। बाकी यह है कि देखो PIA की तो ये हालत हो चुकी है। अब जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है दर बदर भीख के लिए तो भटक ही रही है, और ऊपर से जो PIA है वो मतलब हर साल इनको घाटा देती जा रही है। तो यही चक्कर था मतलब प्राइवेटाइजेशन करने का, लेकिन कोई ख़रीदारी नहीं मिल रहा है। जो मिल रहे हैं वो मतलब खुद के लोकल लोग हैं, जो कि बिल्डर्स टाइप के लोग हैं, वो मिल रहे हैं। सोनो टीवी एक पाकिस्तान का चैनल है, वो मिल रहा है, मतलब वो बोली लगा रहा है। वो क्या बोली लगा रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक फ़िक्स बोली रखी थी 85 अरब रुपए की, उससे भी 10 गुना कम या उससे भी ज़्यादा कम, मतलब 10 अरब रुपए की बोली लगाई है। ये हाल है PIA का। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।